हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास किस प्रकार से इन्होंने बताया। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास उन्होंने किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया, और उसमें हम लोग यह देखे कि जो कोहल वर्ग हैं वो जीन पियाजे के नैतिक विकास से ही प्रेरित होकर के अपने जो अपना सिद्धांत है नैतिक विकास से संबंधित उन्होंने दिया। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नैतिक विकास जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे ने अपने पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में सर्वप्रथम इस चीज का उल्लेख किया कि नैतिक विकास बच्चों में किस प्रकार से होता है। टोटल उल्लेख करने के पश्चात इन्होंने सभी भागों को 3 भागों में ही बांटा, जिसमें नैतिक यथार्थता या नैतिक दबाव, फिर उसके बाद नैतिक समानता, फिर उसके बाद नैतिक सापेक्षता। इन 3 भागों में बांटा कि इन 3 भागों में ही इस तरह से बच्चों में विकास होता है। किसका? नैतिक का। तो ये सबसे पहले देख लिया जाए कि इन्होंने क्या कहा कि बच्चों में, जीन पियाजे के अनुसार इन्होंने कहा कि बच्चों में नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किकता होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने ये कहा कि जो बच्चों में नैतिक निर्णय लेने के जो विकास होते हैं, बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का जो विकास होता है वह एक निश्चित क्रम और एक तार्किक रूप से होता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि बच्चे के अंदर ईमानदारी के जितने भी गुण हैं, चाहे सत्यता के जितने भी गुण हैं, अच्छाई के जितने भी गुण हैं, वो एकाएक आ जाए, ऐसा नहीं है। ईमानदारी के गुण जो हैं वह एक क्रम में और एक तार्किक रूप से आते हैं। इस तरह से नैतिकता के जितने भी गुण हैं वो सभी गुण जो हैं एक निश्चित क्रम में होते हैं, एक के बाद एक होते जाते हैं और वह एक तार्किक रूप से होते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे इन्होंने नैतिक मूलक सिद्धांत को 3 स्तर में बांटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीन पियाजे ने अपना जो सिद्धांत है, नैतिक मूलक का जो सिद्धांत है, वह कितने स्तर में या कितने भागों में है, तो वह 3 भागों में है। और ये 3 भाग जो है नैतिक यथार्थता या विषमता या व्यवस्था या दबाव भी कहते हैं। यहाँ पे दबाव भी नैतिक दबाव भी होता है। और वहीं पे दूसरा नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। पहली जो अवस्था है नैतिक यथार्थता और या फिर नैतिक विषमता या व्यवस्था या दबाव की नैतिकता कहते हैं, जिसकी अवधि 2 से लेकर के 7 वर्ष है। संज्ञानात्मक जो अवधि है, जो दूसरी अवधि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसी तरह से इसमें भी वो जो अवस्थाएं हैं नैतिक विकास की, ये अवस्थाएं कौन सी होगी? नैतिक यथार्थता। कभी कभी संज्ञानात्मक विकास से और उसके बाद जो नैतिक विकास का है, यानी जीन पियाजे के अनुसार कंपेयर करने के लिए बोलता है, तो वहां पर भी यहाँ से कंपेयर टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें नैतिक यथार्थता या नैतिक विषमता व्यवस्था या दबाव की नैतिकता में क्या होता है कि इस अवस्था में देखने के लिए मिलता है कि बच्चे जो होते हैं वह नैतिक, जितने भी नैतिक निर्णय होते हैं, जितने भी नैतिकता के सारे गुण होते हैं, वह सभी अपने बड़े से या पुरस्कार के माध्यम से या दंड के माध्यम से ही क्या होते हैं कि उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। एक इम्पोर्टेंट लाइन यह है कि बालकों में नियमों का अंध अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। क्या है कि बालकों में जो नियम है, नैतिक जो नियम है, उन सभी नियमों को अनुसरण करने की अंध प्रवृत्ति होती है। अंध प्रवृत्ति का अर्थात यह है क्योंकि वह बोध होते हैं जैसे उसके बड़े बुजुर्ग माता पिता जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से वह करते हैं, या फिर वह दंड और पुरस्कार के माध्यम से भी नैतिक चीजों को करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नैतिक समानता, जिसकी समयावधि है 8 से लेकर 12 वर्ष। 8 से लेकर 12 वर्ष। इसमें क्या होता है, नैतिक समानता में भी क्या होता है कि इसमें भी बच्चे दूसरों के आधार पर करता है। यहाँ पर तो दंड, फर्स्ट टाइम में दंड अंध की अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है कि वह दंड और पुरस्कार के माध्यम से क्या करता है कि सारी चीजों को, यानी कि जितने भी नैतिक निर्णय हैं वह लेता है। लेकिन वहीं पे सेकंड नंबर पे जो नैतिक समानता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने समवयस्क, यानी कि उस बच्चे के विद्यालय की व्यवस्था होती है, इसमें बच्चे विद्यालय भी जाने लगते हैं, तो उसके साथ के जितने भी बच्चे होते हैं, समवयस्क जितने भी बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों के साथ जिस प्रकार से वह खेलते हैं या जिस प्रकार से वह अपना कार्य करते हैं या नैतिक निर्णयों को लेते हैं, उन्हीं को देख करके बच्चे भी उन्हीं के समान क्या करते हैं कि निर्णय या जो नियम होते हैं उसकी निभाते या उसका अनुसरण करते हैं।
फिर इसमें क्या दिया है कि अंतःक्रिया के आधार पर, यानी बच्चे जो होते हैं अंतःक्रिया के आधार पर नियमों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि नैतिक समानता में कि अपने समवयस्क के जितने बच्चे, अपने साथ के जो भी बच्चे होते हैं, उन्हीं के साथ में उन्हीं के सहयोग से अंतःक्रिया करके जितने भी नियम होते हैं, नैतिक नियम होते हैं, उसको उसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, उसकी व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है या उसका अनुसरण करते हैं। फिर थर्ड नंबर पे नैतिक सापेक्षता, यानी 13 से लेकर के ऊपर की जो अवधि है या वर्ष है, तो इसमें क्या होता है कि ये तीन ही है, नैतिक जो विकास की अवस्थाएं होती है तीन ही अवस्था में पूर्ण हो जाती है। तो पहला जिसमें अपने जो दंड या पुरस्कार के माध्यम से सीख रहा है बच्चा या किसी नैतिक निर्णय ले रहा है। वहीं पे जो दूसरा सेकंड नंबर पे अपने ही समवयस्क के जितने बच्चे उनके सहयोग से या उनके साथ अंतःक्रिया करके करता है। लेकिन जो थर्ड नंबर पे है, इसमें उसके स्वविवेक, उसके खुद इतने विवेक या उसकी बुद्धि या उसकी जो आईक्यू सारी चीजें हैं, वो खुद इतना समझदार या इतना तेज हो जाता है या इतना विकास उसके अंदर हो जाता है कि नैतिक निर्णय लेने के लिए वह खुद किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वह स्वयं स्फूर्त होता है। ठीक है, जैसे स्वतः नैतिक मूल्यों के विकास के कारण कार्यों करने की व्याख्या की प्रवृत्ति इस अवस्था में हो जाती है कि उसके अंदर जितने भी नैतिक मूल्य के विकास हैं वह स्वयं उसके करने के वह क्या करता है कि करना प्रारंभ कर देता है। या फिर इसमें स्वतः नैतिक मूल्यों के विकास के कारण, यानी कि उसके अंदर स्वतः इतने नैतिक मूल्य विकसित हो जाते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए वह क्या करता है कि स्वयं ही कर लेता है, किसी की सहारा नहीं लेता है। ठीक है, फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार, यानी जीन पियाजे ने क्या कहा कि सहयोग, पारस्परिक या पर निर्भरता, यानी पारस्परिक पर निर्भरता या विभिन्न दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। क्या है कि पियाजे के अनुसार इन्होंने ये कहा कि सहयोग की जो भावना है, सहयोग लेकर के एक दूसरे से, फिर पारस्परिक पर निर्भरता, दूसरों के साथ परस्पर हो करके, यानी दूसरों के साथ निर्भर होकर के परस्पर, या विभिन्न दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता, या समाज में कौन व्यक्ति या कौन हमसे अगर बड़ा है तो कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार से अच्छा है और उसको लोग किस प्रकार से अच्छी मान्यता देते हैं, वो जागरूकता है। फिर उसके बाद व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचाने में सहायक होता है। ये सारी चीजें जो हैं व्यक्ति को नैतिकता के जो गुण है वह स्वयं उस स्तर तक पहुंचाते हैं जिस स्तर तक एक बच्चे की नैतिकता का विकास होना चाहिए, जिसमें क्या है कि सहयोग, पारस्परिक निर्भरता, पर निर्भरता या फिर विभिन्न प्रकार के जो प्रति दृष्टिकोण है। ये तीन ही चीज है या तीन चीज है जो किसी व्यक्ति को एक नैतिक विकास का जो एक अंतिम चरण होता है वहां तक ले जाने में क्या होते हैं कि सहायक होते हैं। फिर उस वहीं पे सेकेंड लाइन पे है कि आज्ञा पालन, यानी आज्ञा पालन की जो अंधभक्ति होती है बच्चे के अंदर किस अवस्था में करते हैं, तो जो पहली अवस्था या नैतिक यथार्थता या विषम या दबाव या व्यवस्था की नैतिकता, यानी जो पहली अवस्था है, पहली अवस्था में ही बच्चा जो अंधभक्ति या अंध अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है, जिस प्रकार से कोई कहता है उसी प्रकार से करता है, अर्थात दंड और पुरस्कार के लिए वो बच्चा करता है। फिर वहीं पे लास्ट में है नैतिक मूलक सिद्धांत की व्याख्या किसने किस तरह से किया जाता है, या नैतिक मूल्य की जो व्याख्या है जीन पियाजे ने किस प्रकार से किया, तो कहानियों का सहारा लेकर के इस चीज का किया। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि जीन पियाजे ने नैतिक जो मूलक के सिद्धांत हैं इसकी व्याख्या करने के लिए, इसको समझने के लिए क्या किया कि कहानियों के माध्यम से, यानी बच्चों को कहानियां सुनाया और उन कहानियों के आधार पर ही ये भी क्या किया कि अपने सिद्धांतों को बांटे। और इन्हीं को मूल, इन्हीं का बेस मान करके जो कोहल वर्ग हैं जो अपने सिद्धांत को दिए हैं, इन्हीं का क्या करते हैं कि इन्हीं के बेस मान किया, इन्हीं का सहारा लेकर किया, इन्हीं से प्रेरित होकर के उन्होंने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।